ही चर्चा करते हैं आपकी सेहत और हेल्थ की। ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि आज ब्रेन डैमेज्ड पेशेंट्स के लिए एक वरदान से ज़्यादा बढ़कर साबित हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजुल वसा। डॉक्टर राजुल वसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप एक साइंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं और साथ ही फाउंडर हैं राजुल वसा फाउंडेशन की। भावना, क्या लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा वैसे ही चल फिर सकता है? मेरे लिए इसका जवाब देना विनय बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो क्यों ना उन्हीं से राय ली जाए। तो डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में ये संभव है? ब्रेन डैमेज पेशेंट्स के लिए आज तक ऐसा माना जाता है, और मुझे लगता है आप और आपके आजू बाजू में भी अगर किसी को कुछ हुआ है तो आप समझोगे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि ये एक ब्रेन डैमेज, आधा बॉडी में पैरालिसिस हो गया या पक्षघात हो गया, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है जी। हकीकत ये है कि ये बीमारी नहीं है, ये डिजीज़ नहीं है, ये कोई बाहर से बैक्टीरिया ने आपके बॉडी में इन्वेजन नहीं किया है। ये क्या है कि ब्रेन का कुछ पार्ट है जिसमें कुछ तकलीफ हो गई है। तो हम समझते हैं कि अभी हमें आराम करना है, तो आप कभी नहीं ठीक हो सकते। लेकिन अगर आप समझे कि आपके ब्रेन को आपको ठीक करना है और उसके लिए आपका ब्रेन ही बहुत ज़रूरी है, आपका बॉडी ही बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ में आप टीम वर्क में ग्रेविटी को भी अगर ले लो, मिला लो, तो ये ब्रेन बॉडी ग्रेविटी जो है वो आपके पक्षघात वाले ब्रेन को फिक्स कर सकती है। सो फिक्सिंग इज़ नॉट टू बी डन फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ फ्रॉम विद इन। ओके। तो आप अपना बॉडी यूज़ करो, आपका ब्रेन यूज़ करो, और आप प्री मॉर्बिड स्टेट पे या पहले जैसे बन के घूम फिरो, और आपको पता भी नहीं चले कि आपको पक्षघात एक ज़माने में हुआ था। जैसे कि 1919 में अगर देखो तो टीबी का कोई इलाज नहीं था, लाइलाज था। आज सब लोग यही समझते दुनिया भर में कि 2019 में भी एक बार पक्षघात हो गया तो पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है, लाइफ टाइम का उनका डिपेंडेंसी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंडिया वाले ये दुनिया को बताएंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप पहले जैसे वापस हो सकते हैं। इसका इलाज आपके खुद के हाथ में है। डॉक्टर वसा, ये एक कंडीशन है, आपने कहा ना कोई बीमारी है, ना कोई बैक्टीरियल आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुई है, ना ही कोई किसी प्रकार का अलग विकार है। तो कैसे वासा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, आप काम कर रही हैं लोगों को स्वस्थ बनाने में? क्या है कि अगर ये क्वेश्चन में एक लाइन में नहीं बताया जा सकता है, इसके लिए आपको ये समझना है कि हमारी आज तक की डॉक्टरों की समझ क्या थी। बिल्कुल। न्यूरो साइंस में इसकी समझ क्या है, डॉक्टर क्या समझते हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि ब्रेन में इतना डैमेज हो गया, चने के दाने जितना कि मूंग के दाने जितना है, और हम एक्सेप्ट करते हैं कि अपोजिट साइड जो है उसमें लकवा हो जाता है। लेकिन हमने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि इतना छोटा डैमेज है तो हाफ बॉडी कैसे जा सकती है। बिल्कुल। तो अगर आप ये सोचो कि हाफ बॉडी गई है तो उसका मतलब सिर्फ ये जो डेड न्यूरॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि डेड तो डेड है, डेड तो इरिवर्सिबल है। फिर हम लोग सोचते हैं कि आजू बाजू के जो न्यूरॉन्स हैं वो टेक ओवर करेंगे, वो माइग्रेट होंगे, वो लेकुना में, और एक्सोनल रीजनरेशन होगा तो हम ठीक हो जाए। लेकिन ये सब फिर प्लास्टिसिटी ब्रेन की है, तो ये शायद आपको मदद करेंगे। और वी लिव विथ विशफुल थिंकिंग इन द होप दैट इट विल हैपन। फिर 3 महीना होता है, फिर 6 महीना होता है, फिर 12 महीना होता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोले बहुत समय निकल गया, अब तो वो बहुत मुश्किल है। तो पेशेंट अगर मैं हूँ तो मैं ये सवाल उठाऊंगी, मैं तो आपके पास पहले ही दिन आई थी, 15 दिन के बाद आई थी, 1 महीने के बाद आई थी, 3 महीने के बाद आई थी, तब तक आप बोलते थे कि इसको समय लगता है, उसको समय लगता है। और आज 1 साल हो गया, तो मेरी तो ज़िंदगी का 1 साल चला गया। तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर पहले 1 साल में ऐसी है तो आगे जाके 5-10 साल में क्या होगा, ये मुझे बहुत बॉदर किया। क्योंकि मैंने सोचा अगर मुझे पक्षघात होता था तो क्या होता।
तो क्या होता। तो ये सब मैंने डॉक्टर होने की वजह से सोचा, और बहुत सोचा, बहुत सोचा, दुनिया भर में जाके सवाल किए, किसी के पास जवाब नहीं था। तो मैंने सोचा कि अगर किसी के पास जवाब नहीं है तो हम खुद क्यों ना सोचे, खुद जवाब ढूंढ। और आपने जवाब खुद। ढूंढा। और मैंने यही जवाब ढूंढा कि ये छोटा जो ब्रेन डैमेज है वो आपके जो सिम्टम्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उसके कनेक्शन में छोटा मेंदू जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं Okay. वो रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे? तो जब यहाँ डैमेज होता है, तो मैं आपको एक अपना घरेलू बताऊं कि आपके घर में 8, 10, 15 रूम है और एक रूम में फ्रिज चला गया या एयर कंडीशन चला गया, तो पूरे घर की लाइट चली जाती कि नहीं? क्योंकि आपका जो मेन स्विच बोर्ड है वो क्या करता है कि पूरी लाइट को पहले नुकसान न हो इसलिए गिरा देता है। इसके लिए गिरा देता है। उसी तरह ब्रेन इतना इंटेलिजेंट ऑर्गन है, हम और आप कभी सोच नहीं सकते कि ब्रेन क्या कर सकता है, और हम ये सोचने के लिए बहुत तैयार नहीं होते। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा ज्ञान आज तक जो है, ऑफकोर्स रिसर्च बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, लेकिन हमारा सोचना जो है कि हम बाहर से ब्रेन को फिक्स करें, ये हमारी सोच है। लेकिन हकीकत ये है कि ब्रेन को अगर फिक्स करना है तो ये जब भी वो ट्रिगर हुआ, जैसे कि एक जगह में एयर कंडीशन बिगड़ गया तो तो MC बिगड़ ब्रेन, गई। हाँ, तो वो सेरिबेलम जो है वो अपने आप को बचा के रखने के लिए, यानी ब्रेन अपने आप को बचाना चाहता है। डॉक्टर वासा कंटिन्यू करेंगे और भी बातें जानेंगे। राजुल वासा फाउंडेशन कैसे कार्य कर रहा है, एक छोटी सी फिल्म है, हम देखते हैं उसे। मैं 15 को पहली वक्त बुलाया ने, मैंने पहला मैडम को पहला ही प्रश्न किया, मैं खड़ी कब होंगी? मैडम बोला तो खड़ी होना है ना, अभी हो सकती है तो। The sentence she said was, by end of the day, before you go back home, I'll make you stand. This is what Madam said, and that day she made her stand on her feet. That was the by herself, and that was the first miracle of Vasa. After 4 months in Vasa country, at a peak we were exercising for around 7 hours a day, rigorously, religiously and rigorously. Whole family. Yes, yes.
देखा कि किस तरीके से डॉक्टर वासा का जो फाउंडेशन है आरपीएफ वो किस तरीके से योगदान दे रहा है। तो डॉक्टर आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि आप जो भी पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं, ना तो आप कोई मेडिसिन देती हैं और ना ही कोई ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या सच में ये संभव है कि बिना ऑपरेशन और बिना मेडिसिन के एक इंसान वापस अपनी आम जिंदगी में आ जाएगा? और असंभव को संभव बनाना बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। देखो, ऑपरेशन करने से ठीक नहीं होता है, वो आपको खुद को और ये सब पेशेंट लोग को मालूम है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया जाके इलाज के लिए घूम फिर के मेरे पास आते हैं। तो अगर दवा से इलाज होता था तो वुड्रो विल्सन को भी और सेनेटर कर्क को भी आज नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन अगर आप देखो तो वो खुद बताते कि आई एम हैंडीकैप फॉर लाइफ। तो दवा नहीं है, गोली नहीं है और सर्जरी नहीं है। मैंने जब ये बहुत इस बारे में सोचा तब मैंने देखा कि ब्रेन को फिक्स करने के लिए ब्रेन ही यूज़ करना चाहिए, और वो आपका ही ब्रेन, जिस मरीज़ को बीमारी है उसी का ब्रेन। और उसके ब्रेन को कैसे पहुंच पाओगे? आपके बॉडी किसी के बॉडी से नहीं हो सकता है, आपके खुद के ब्रेन तो से। पेशेंट के खुद के बॉडी से, क्योंकि वो बॉडी जो है वो विंडो टू द ब्रेन है। तो वो अपने बॉडी को किस तरह कैपिटलाइज कर सकता है। तो आज की मान्यता क्या थी कि आपको एक बाजू में पक्षाघात है तो कोई डॉक्टर बाहर से आके आपके हाथ को ऊपर नीचे करे, पैसिव मूवमेंट करे या कुछ मशीन लगा के चलाए। तो ब्रेन जैसा कोई मशीन ही नहीं है दुनिया में, तो व्हाई नॉट यूज द ब्रेन इटसेल्फ एज अ मशीन देन दोज मशीन्स व्हिच आर मेड बाय men, yes. because the brain to fix, जी and if you capitalize on the gravity makes the brain to react instantly and not say tomorrow or day after tomorrow. Gravity will act on your brain, on your body, and make your brain start to reorganize. So what are we trying to say? कि ब्रेन को इलाज क्या करना है? कुछ नहीं करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि वो सेल्फ ऑर्गेनाइज कर चुका है और वही आपका प्रॉब्लम है, और हमें उसको रीऑर्गेनाइज। क्या मिशन है और किस प्रकार से आगे कार्य करने की जो प्लानिंग है वो है? एक ही चीज़ है, दुनिया भर में कोई भी पक्षाघात का मरीज़ या तो ब्रेन में जो ट्रोमा होता है एक्सीडेंट के लिए, उसको हम TBI बोलते हैं, या तो सेरेब्रल पॉल्सी चिल्ड्रन जो आपने फिल्म में देखा, कोई भी पेशेंट है वो डिपेंडेंट और हैंडीकैप नहीं रहना चाहिए। वो एक बार ब्रेन बॉडी और ग्रेविटी यूज़ करके अपने आप का ब्रेन को रीऑर्गेनाइज करे तो मरीज़ नहीं रहेगा, और वो भी आपके खुद के हाथ में है। हम आपको एम्पावर करेंगे, हम आपको ग्रुप डायनामिक्स में बिठाएंगे कि आप 50 पेशेंट के साथ में जुड़े रहो, और आपकी एक नई फैमिली भी बन जाएगी एक दूसरे पेशेंट के साथ में, और आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। मैं रास्ता दिखाऊंगी, और हर एक पेशेंट को अनकंडीशनली, हमारी कोई कंडीशन नहीं है। आपको मेरे पास आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, पैसा भी नहीं, क्योंकि हम पैसे लेते ही नहीं हैं। तो आप हमारे पास आ सकते हैं। सिर्फ एक छोटी कंडीशन ये है कि हमारा जो प्रोटोकॉल फॉर्म है वो आपको भरना है। आपने वीडियो फिल्म भेजनी है कि आप किस हालत में, जैसे आपने ये फिल्म देखी तो ओल्ड मैन आपने जो देखा, तो उन्होंने मेरे को फिल्म भेजी, प्रोटोकॉल फिल्म, बिल्कुल मैम, आफ्टर और बिफोर। 82 इयर्स का आदमी, आप देखो पहले 4 लोग पीछे थे और देखो वो इंडिपेंडेंट चल रहे थे। तो आप देखा जहाँ वो इंडिपेंडेंट चल रहे, जहाँ हम इलाज करते हैं, यानी कि हम एम्पावर करते हैं। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि हम आपका इलाज करते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर करते हैं। बिल्कुल। तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो अगर हम मिलके करेंगे तो पहली बात ये कि हॉस्पिटल में से बाहर जाने के लिए आप देखो कि वो हॉल जो था, इट्स अ कम्युनिटी हॉल। अगर आपसे कोई वॉलंटियर जुड़ना चाहे या पेशेंट आप तक पहुँचना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? सिंपली मैंने बताया ना कि आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, प्रोटोकॉल फॉर्म भरो और आप मेरे को ईमेल करो। आपको मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। जो वासा कॉन्सेप्ट है और वासा फाउंडेशन है वो लोगों को स्वस्थ तो कर ही रहा है, पावर भी कर रहा है। उससे क्या है कि अगर हम लोग इंडिया को देखें तो पेशेंट सिर्फ बम्बई या नासिक या पुणे नहीं आए, लेकिन बनारस या ऋषिकेश या लखनऊ या हर एक
स्टेट में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है वहाँ हमें बुलाना है, तो वेस्ट वाले पेशेंट जो अभी आज मेरे पास आ ही रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं अकेले कितने को देखूंगी। लेकिन अगर हमने ये वासा कॉन्सेप्ट सेंटर ये सब जगह में शुरू कर दिया, फ्री इलाज मिला, गोरे लोग यहाँ आने लगे। आप देखो हमारी कंट्री जो दुनिया में जानी जाती है फॉर जीरो का इन्वेंशन, अभी हमारी कंट्री जानी जाएगी कि अगर पक्षघात हुआ तो कहाँ नहीं ठीक होता है, इंडिया यहाँ चलो। ठीक होता है। तो हम वर्ल्ड मैप पे कोई दूसरे रीजन के लिए कहलाएंगे आगे। डॉक्टर वासा, चलते चलते हमारे व्यूअर्स को आपका क्या संदेश है? जो परिवार ब्रेन डिसऑर्डर या किसी भी प्रकार की इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है, और आपका छोटा सा अनुभव हम चाहेंगे कि साझा करते हुए चलें कि कितना अच्छा अनुभव रहा इस दौरान आपका। पहली बात तो ये है कि लोगों की समझ ये है कि डॉक्टर के पास जाओ वो मेरे को ठीक करके देगा, तो आप ये जानिए कि आप ही आपको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ हम बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं, ब्रेन, बॉडी और ग्रेविटी। दूसरी बात है आपका सवाल कि एक्सपीरियंस क्या है, कितनी संतुष्टि मिलती है लोगों को जब हाँ, आप कि ठीक जब कर आप ले, फिर आपका मिशन भी है कि डिपेंडेंसी से आप उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसा अनुभव रहता है जब आप इतने लोगों को देखती हैं कि वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं? ये बहुत छोटी बात है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मुझे लगता है कि मैं पूरी की पूरी रिजुविनेट हो जाती हूँ। तो सेटिस्फेक्शन एक बात है और रिजुविनेशन है कि मुझे दुनिया में कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मुझे ये महसूस किया जाता कि मैं लोगों को डार्कनेस से लाइट तक लेके जाती हूँ। तो ये अनुभव जो है वो इज cannot be expressed, but you can see it in my eyes and on my smile, that I'm so happy. And मेरा मिशन एक ही है कि मेरे मरने के बाद में भी ये चीज़ है, बहुत डॉक्टर सीखे, बहुत स्किल ट्रेन बॉयज़ और गर्ल्स और नर्सिस सीखे, और वो पेशेंट लोगों को समझाए कि ये 1 घंटे का इलाज से कुछ नहीं होता है, आपको 9 to 5 काम करना है, और कभी भी आराम हराम है। अगर ये चीज़ है तो पक्षघात में आराम हराम है, आपको ठीक होना है तो आपको अपने पे काम करना है। तो मैं सब दुनिया भर के लोग अगर ये जो देख रहे हैं उनको बताऊंगी कि आपको अगर मेरे साथ जुड़ना है, राजुल वासा फाउंडेशन के साथ काम करना है कि हम भी ये पक्षघात पेशेंट को ठीक करें, हम ये डिपेंडेंसी और हैंडीकैप जो है वो दुनिया भर के पेशेंट को निकाल के खत्म करें। और इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन आज के दिन में, तो हमने फ्रीडम फाइट नहीं की, हमको फ्रीडम फ्री मिला। तो आज हम ये फ्रीडम फाइट करें कि हमारे जो पेशेंट है पक्षघात के, दे आर द प्रिजनर्स ऑफ देयर ओन बॉडी, उन्हें हम खुद निकाल सकते हैं। तो हम उनको प्रिजन में से, उनकी बॉडी में जहाँ बॉडी का प्रॉब्लम है उसमें से बाहर निकाले, और आप सब लोग उसमें जुड़ जाए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ी और हमें बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।